है कि गौरा मानसिंह पंचायत के हम राही टोला में हैं, 12 नंबर वार्ड में पूर्व मुखिया हमारे साथ है और पूर्व मुखिया जी एक एक परिवार के बीच जा रहे हैं और कहीं न कहीं सामने दीपावली और छठ पूजा है। ऐसे में बाढ़ ने जो तबाही मचाया, बाढ़ वैसे ही परेशान कर रखा था लोगों को। बाढ़ के बाद जो विपत जो आपदा आई थी, उस आपदा के बाद मुखिया जी एक एक परिवार से आज खुद मिलने जा रहे हैं। तो सोचा कि मुखिया जी खाली हाथ क्यों जाएं, कुछ न कुछ लेकर जाएं। बिल्कुल ऐसा ही इरादा था। इससे कोई इसके पीछे जो है कोई कारण नहीं है, ना वोट बैंक का कारण है, न कुछ है। अभी हम आए मिलने के लिए, बस खाली हाथ नहीं मिल करके जहां तक जो हो सका हम आए हैं, सेवा के भाव से आए हैं। समाज के जो भी आदमी हैं, जो भी यहाँ महिला है, सबको हम मिलेंगे, हर व्यक्ति से मिलेंगे। और मतलब खाली हाथ नहीं मिलना है, कुछ ना कुछ देना है। हाथ नहीं मिलना है। हम कपड़ा लेके आए हैं, साड़ी खास करके साड़ी लाए हैं। दिवाली है, छठ है, तो कम से कम जो हो इनका भी त्योहार खुशी से हो। तो वैसे हमारे देश में दीपावली बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। पूर्व मुखिया है, मुखिया तो अभी है नहीं, उसके बाद भी लोगों के पास जा रहे हैं, साड़ियां अपने हाथों से दे रहे हैं। देखिए तस्वीर, एक एक परिवार से मिलना, उनके हाथों में साड़ी खुद से दे रहे हैं, क्योंकि सामने दीपावली का त्योहार है। इन गरीबों का भी त्योहार जो है वो खुशी से मनाया जाए, और इसीलिए शायद यही उम्मीद से मुखिया जी इन लोगों से मिलने आए थे कि बाढ़ के पानी के जाने के बाद क्या स्थिति है यहाँ के परिवारों का, किस स्थिति में ये परिवार रह रहे हैं, क्योंकि इनको ये सब देखने आए थे, इनसे मिलने आए थे। लेकिन इसी बीच मुखिया जी खाली हाथ नहीं आकर साड़ी लेकर आए और एक एक परिवार को साड़ी अपने हाथों से खुद दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इंसानियत जो है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। इसी को आज पूर्व मुखिया जी गौरा मानसिंह पंचायत के वो सिद्ध भी कर रहे हैं और सभी आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मुखिया जी सभी से दे रहे हैं आशीर्वाद। तो जरूरी है, झुक के कभी भी कुछ किसी को भी दीजिए तो झुक के ही देना चाहिए। जी, मेरा जैसा मानना। जी, जो लोग देखते हैं, वीडियो आपका देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में हैं, अभी मौजूद हैं। हर आदमी को यही मैसेज देंगे कि ये अभी खास करके यहाँ के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसको जो हो सके आकर के मदद करें। कहीं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, इस साइड इतना इन लोगों का क्षति हुआ, ना कपड़ा है, ना दाना है, ना कुछ बचा ही नहीं है। जो हो सके सब आदमी मिल करके मदद करें। और निश्चित रूप से, और वही मदद जो है हर लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि पूर्व में मुखिया रहे हैं ग्राम पंचायत गौरा मानसिंह के। अभी वार्ड नंबर 12 में है, फिर 13 में जाएंगे, क्योंकि रही टोल है, फिर चतरा है। कहाँ कहाँ आज आपका? आज रही टोल का है जी, और कल या परसों देखते हैं। फिर रही चतरा का जो है 2 मोहल्ला है, दोनों मोहल्ला में वहाँ भी देना है मुझे। अच्छा, पहले अभी रही टोला में दे रहे हैं। आज रही टोल का हर लेडीज को के पास हम पहुँचेंगे और उनको देंगे। उसके बाद फिर चतरा भी जाना है। चतरा जाना है, यानी आप तो दोनों आज अगर टाइम बचा तो आज जाएंगे, नहीं टाइम बचा तो कल परसों जाएंगे। यानी यहाँ कितने लोग होंगे यहाँ इस वार्ड में? अनुमानित 400 महिला से कम तो होना नहीं चाहिए। 400 अनुमानित सभी को दे रहे हैं रही टोल में। रही टोल में जी जी जी, 400 महिला से कम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब बाढ़ आया था मुखिया जी, तो आपने स्थिति देखा, क्योंकि आपकी पंचायत है, आप भली भांति इस पंचायत को जानते हैं, पूर्व में आप ग्राम पंचायत के मुखिया भी रहे जी। क्या लग रहा है कि बाढ़ से जो क्षति हुआ उसके लिए क्या कुछ सरकार को भी करना चाहिए, और इसको लेकर के क्या कुछ आप भी? देखिए, सरकार कितना, ये प्राकृतिक आपदा है जी। आपदा ऐसा नहीं है कि सरकार सब कुछ भरपाई कर दे, ये संभव मेरे समझ से तो नहीं है जी ना, संभव तो है नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बर्बादी है। तब जहाँ तक हो सके सरकार को मदद करना चाहिए। मेरा एक ही मानना है कि जो हो सके मदद होना चाहिए। भरपाई 100% हो जाएगा, ये तो संभव कहीं से भी। आप खुद आए मुखिया जी, नाव पर चढ़कर आए, क्या दिक्कत भी हुई, समस्या भी हुआ? जी हाँ, नाव पे चढ़ के आए हैं। अभी विधायक जी से कुछ दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा है इस वर्ष पुल का निर्माण करवा देंगे। पुल का निर्माण हो जाएगा? जी हाँ, वर्तमान विधायक श्रीमती स्वर्णा सिंह जी, उनका ऐसा ही कहना है कि इस वर्ष इसका उद्घाटन होगा, जैसा कि उन्होंने बोला है। जी जी जी। यहाँ पुल की तो बहुत आवश्यक चीज है वो पुल होना। तो ये समझ लीजिए, कब कौन यहाँ पेशेंट है, कब किसी को रात में दिन में हो जाए, तो यहाँ से जाने के लिए घंटों लग जाता है, उस पार घंटों 2 घंटा, तब तक हो सकता है कोई की चल बसे। ऐसी स्थिति में, कोई विशेष परिस्थिति में, इसलिए पुल होना तो अनिवार्य है। पुल बहुत जरूरी है, बहुत। इस बात को आपने विधायक जी के सामने रखा भी है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है जी कि हम इस साल उद्घाटन करवा देंगे, इस साल के अंत तक उद्घाटन करवा देंगे। क्योंकि यहाँ के जो आबादी है लगभग रही टोला और चतरा दोनों को कम से कम 5000 की आबादी हो, 5000 की आबादी होगी। हाँ, वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित हो जाता है। अगर ये बन जाए पुल तो आसान हो जाएगा, बहुत हद तक आसान हो जाएगा, बहुत हद तक आसान हो जाएगा, जो सच्चाई है जी। तो और क्या कहने हैं मुखिया जी, दीपावली और छठ को लेकर क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे?
सबको कहेंगे हंसते खेलते मनाइए, और क्या कहेंगे। क्योंकि लोग पहले टूट चुके हैं आपदा में। आपदा में टूटना तो देखिए, प्रकृति से लड़ना, आपदा आना ही आना है, और हम इंसान का काम है कि उससे लड़िए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल। और आज हमारे साथ पूर्व मुखिया जी हैं गौरव मानसिंह पंचायत के वार्ड 12 में रही टोला पर। अपने एक एक जो परिवार है, समझिए कि ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं, और ऐसे परिस्थिति में अपने एक एक मतदाता से मिलना, एक एक परिवार से मिलना, और बाद के हालात जब सुधार हुआ है, उस हालात के सुधार होने के बाद उनसे मिल रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, और कहीं न कहीं उनको जो महिलाएं हैं, खास करके जो छठ व्रती महिलाएं होती है, छठ पूजा मनाती है, उनके लिए नए साड़ी जो है वो उनके बीच, उनके हाथों में दे रहे हैं, ताकि उनको साड़ी, वही नया साड़ी पहन कर वो छठ मनाए। क्योंकि छठ पूजा है बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारी खास करके बिहार में मनाया जाता है, तो कहीं न कहीं लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व, और कह सकते हैं कि दीपावली, दोनों एक साथ। तो दीपावली के बाद छठ पूजा ना, तो पहले ही मुखिया जी आए हैं, दोनों त्योहार होना है। मुखिया जी खास करके आप महिला को दे रहे हैं, क्योंकि खास करके महिला को छठ पूजा को लेकर। जी हाँ, रही टोल और चतरा जितना भी महिला है, 1000 के आसपास उम्मीद करते हैं कि 1000 के आसपास की जनसंख्या जो है महिला की सिर्फ आबादी होगी, तो उन सबको मुझे देना है, सभी महिलाओं को, सभी महिला को देना। छठ व्रती तो ज्यादातर महिलाएं करती हैं। जी हाँ, जी हाँ, लगभग जो छठ है, नहीं तो दिवाली है, वैसे भी हर कोई घाट पे जाते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं। देखिए मुखिया जी अभी खुद से अपने हाथों से देंगे, थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए, थोड़ा करीब से दिखाइए। देखिए खुद मुखिया जी अपने हाथों से दे रहे हैं, और अभी वर्तमान में कोई पद पर नहीं है। पिछले बार मुखिया थे, अभी वर्तमान में मुखिया नहीं रहने के बावजूद अपने सभी पंचायत के रही टोल के एक एक परिवार से मिल रहे हैं, और खास करके छठ पूजा को लेकर, दीपावली है सामने, तो उसको लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, और सभी महिलाओं के हाथों में एक एक साड़ी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा कह सकते हैं कि काम है इस पंचायत के पूर्व मुखिया को लेकर के, और चर्चा भी इसी बात का है, क्योंकि बाहर जाने के बाद सभी लोग आते हैं, मिलते हैं, और जो परिवार है, जो स्थिति है, वो जो पहले स्थिति था बिल्कुल सामान्य हुआ है इस गाँव का। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अगले खबर में फिर अपडेट देते